नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के साथ साथ चलता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस फर्जीवाड़ा करने में अपने आप को रोक नहीं पाती है। फर्जीवाड़ा मतलब झूठ, फरेब, ऐसे ही आरोप दूसरे के ऊपर लगाती है और इसलिए जब आप दूसरे के ऊपर फर्जी आरोप लगाओगे तो आपके वास्तविक चीजें उभर कर सामने आएगी और यही हाल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश में एक आरोप लगा रही है कमीशन खोरी का, और यह आरोप क्यों लगा रही है? क्योंकि कर्नाटक के अंदर ये जो इन्होंने 40% कमीशन का मुद्दा उठाया था, इनको लगता है कि वो सक्सेस हो गया। इनको लगता है कि इसी मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, हार हुई और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। इसलिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा माहौल तैयार करो और उसी में प्रियंका गांधी वाड्रा फंस चुकी है। रंगे हाथों पकड़ी गई कि कैसे केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए प्रियंका वाड्रा ने भी वही काम किया जो केजरीवाल करता है और फर्जी खबर फैला दी कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को लिखा है कि यहां पर 50% कमीशन मांगा जाता है। अब प्रियंका गांधी तो फंस गई है, लेकिन 40% कमीशन का जो मामला कर्नाटक में उठा था वो अब ज्यादा ही उभर कर सामने आ गया है, क्योंकि ये एक खतरनाक करप्शन की साजिश की ओर इशारा कर रहा था। 710 करोड़ का फर्जीवाड़ा, 710 करोड़ में कमीशन की मांग की जा रही है। छटपटा रहे हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाता है कि उन्होंने कमीशन की डिमांड की है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया भी बोल रहे हैं कि यह गलत बात है, डीके शिव कुमार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो 710 करोड़ के पेमेंट में से कमीशन मांग रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन यह आरोप किसने लगाया? यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, यह आरोप जनता दल सेकुलर की तरफ से नहीं है जो वहां विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं। यह आरोप उसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का है जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगा दिए और फिर कांग्रेस उस मुद्दे को उठाने लगी कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन वाली सरकार है। लेकिन अब वही कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने डीके शिव कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, सिद्धारमैया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो हम लोगों का पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है उसमें से कमीशन की मांग की जा रही है। जबकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कोई उनका नाम ले ले, कोई बता दे कि किसी के पास डीके शिव कुमार का फोन आया और उनसे कमीशन की मांग की गई। लेकिन क्या कभी सीएम, डिप्टी सीएम या मिनिस्टर डायरेक्ट कमीशन की मांग करता है, या उसके मीडियोकर होते हैं जो कमीशन की मांग करते हैं? और यह मामला 2019 से लेकर 23 तक के कई कॉन्ट्रैक्ट जो ठेके दिए गए थे जिसके काम कुछ पूरे हुए हैं और कुछ पैसा जो अटका हुआ था, जिसके लिए पिछले ही महीने डीके शिव कुमार ने एक मीटिंग भी की थी कॉन्ट्रैक्टर से और बोला था कि 2019 से 23 तक जितने पेंडिंग बिल हैं वो सबको जल्दी क्लियर किया जाएगा और ये टोटल 710 करोड़ रुपए का है। लेकिन जब इस बिल को क्लियर करने की बारी आई तो डीके शिव कुमार पलट गए। चूंकि वो डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेंगलुरु के मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए इनको लगता है कि अब यह मामला इनके गले की फांस बन चुकी है और इसलिए 710 करोड़ रुपया जो कि पेंडिंग बिल क्लियर करना था, उसे क्लियर करने से पहले एक नई चाल चल दी। इन्होंने कहा कि सारे प्रोजेक्ट जिसके बिल पेंडिंग पड़े हैं उसके कामों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के नाम पर अब बार्गेनिंग शुरू हो गया कि 710 करोड़ में से 50% हमें चाहिए, 350 करोड़ तो कम से कम चाहिए, क्योंकि हम तुम लोगों को ये पैसा जो दे रहे हैं वो आला कमान और कांग्रेस के जो वहां पर सीएम हैं इन लोगों के
जो प्रण है, 5 प्रण, 5 योजनाएं, जिसके खिलाफ विधायक भी हंगामा कर रहे हैं कि फंड नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, उसके बावजूद हम 710 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें तीनों को खुश करना पड़ेगा, दिल्ली को भी खुश करना पड़ेगा, सीएम को भी खुश करना पड़ेगा, और हम तो खुद हैं ही खुश होने के लिए। इसी में से बंदरबाट कुछ उन विधायकों के लिए भी होगी जो विद्रोही तेवर अपना रहे हैं, जो बार बार धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें फंड नहीं दिया जाएगा विकास की योजनाओं के लिए तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। इन लोगों ने लेटर भी लिखा। विधायकों की संख्या 11 से बढ़ते बढ़ते 35 तक पहुंच गई जो कि विद्रोही हैं। जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी हुई। इसी डीके शिव कुमार ने कहा कि यह सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी है। बैठकें भाजपा और जदयू के बीच हो रही है, यानी कि जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार गिराना चाहती है और फिर से एक नया समीकरण बनाना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस के विधायकों को उकसाया जा रहा है। लेकिन मामला तो 710 करोड़ का है, जिसके लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ बैठक की गई थी और फिर यह कहा गया कि जो भी पेंडिंग बिल है उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कितना हो सकता है। उसके बाद अगली बार जब बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि जल्द ही आपको ये सारे पेंडिंग बिल क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि डीके शिव कुमार ने कहा कि सारे प्रोजेक्ट को फिर से समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं काम में कमी तो नहीं रह गई है। यह कमी का बहाना जैसे ही बनाया गया वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर सीधे पहुंच गए सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। इन लोगों ने, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है कर्नाटक का, इसने कहा कि हमसे कमीशन का डिमांड किया जा रहा है, यानी हमें जो पैसा दिया जाएगा उसके बदले 50% कम से कम कमीशन सरकार को चाहिए, डीके शिव कुमार को चाहिए। जब सिद्धारमैया से बात पूछी गई तो उन्होंने भी मना कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उन्हें डीके शिव कुमार पर भरोसा है। क्यों न भरोसा हो, क्योंकि दोनों इस भ्रष्टाचार के मामले में एक हो गए हैं। भले ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है कि कौन अगली बार सीएम बनेगा, किसका पत्ता साफ होगा। लेकिन जहां भ्रष्टाचार की बात आती है तो उसके बाद तो ये एक ही हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन चुप नहीं बैठा। वो पहले वाईएस येदियुरप्पा के साथ बैठक की। येदियुरप्पा के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ये सवाल उठाया, देखिए हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये बिल में से ज्यादातर है जो आपकी सरकार के समय के हैं और इस मामले में ये लोग कमीशन जो मांग रहे हैं ये बहुत ज्यादा है और ये कमीशन खोरों की सरकार बन गई है। आप सामने आइए, मुद्दा उठाइए, हंगामा कीजिए, तभी ये लोग बैकफुट पर आएगा। इसके विधायक भी जो हैं वो इसी कारण विद्रोही हुए पड़े हैं, क्योंकि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ही सारा मलाई खाने के चक्कर में लगे हुए हैं और उसमें से सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी आया है। इसलिए जब येदियुरप्पा के साथ बैठक हुई तो येदियुरप्पा एक्शन मोड में आए। उसके साथ ही जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी भी सामने आए। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए कि ये कमीशन खोरों की सरकार है। जो पहले की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उस पर जो 40% कमीशन का आरोप लगाया था वो तो एक कॉन्ट्रैक्टर के गलत आरोप थे, लेकिन इसमें तो पूरे एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि हर लोगों से कमीशन की मांग की जा रही है। जब जनता दल सेकुलर ने भी आरोप लगाना शुरू किया तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बैकफुट पर आ गए, क्योंकि ये करप्शन का बड़ा मामला है। दूसरे तरफ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन येदियुरप्पा से मिलने के बाद बासवराज बोम्मई से भी मिले, यानी कि पूर्व सीएम से भी मिले। दोनों पूर्व सीएम से मुलाकात की और कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही हमारा साथ दे सकता है, इसलिए आप सामने आइए और इन लोगों की बथिया उधेड़िए, बताइए, बेनकाब कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं सबूतों के साथ। इसलिए डीके शिव कुमार परेशान हो गए हैं। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर किसी ने यह बता दिया कि हमने उससे कमीशन मांगी है तो हम राजनीति से अलग हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या
कोई डायरेक्ट कमीशन की मांग करेगा डिप्टी सीएम? उसके लिए जितने मीडियोकर हैं वो तो बता रहे हैं और धीरे धीरे परत दर परत इसकी खुलेगी, क्योंकि वहां के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने भी ये मुद्दा उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि कमीशन खोरे की सरकार, जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है और जिसमें कमीशन की बात चल रही है, उस पर हम एक्शन लेंगे, उस पर जांच की जाएगी कि क्या सही में कमीशन मांग की गई है, क्योंकि ये राज्य सरकार की बात है और कांग्रेस पहले भी 40% कमीशन का मुद्दा उठाती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, लेकिन अब खुद ही फंस चुकी है। दूसरे स्तर पर कर्नाटक कांग्रेस में जो चल रहा है उससे भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया परेशान हैं। दोनों एकजुट होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अलग गुट जो बना है वो जी परमेश्वर का है, वो बीके हरिप्रसाद का है, वो बीआर पाटिल का है। ये सारे के सारे नेता जो हैं कुछ कुछ विधायकों के साथ अलग अलग खेमे में पड़े हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द अगर समाधान नहीं किया तो हम लोग आपको छोड़ने वाले हैं। इसीलिए दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, गठबंधन की योजना बना रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कर्नाटक में ज्यादा दिनों तक कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार के इतने आरोप, विधायकों का विद्रोह और साथ ही जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन, ये ऐसा समीकरण बना रहा है जिससे जल्द ही कर्नाटक की सरकार गिरेगी। सोनिया गांधी को एक साथ कई झटके लगे हैं। प्रियंका वाड्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, राहुल गांधी बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं और कई राज्यों में जो विपक्ष का गठबंधन है वो कांग्रेस से चिढ़ा हुआ है, गुस्साया हुआ है। कई पार्टियां कांग्रेस को चैलेंज कर रही है। तो दूसरी तरफ ये कर्नाटक में जो सरकार बनी है, हालिया सरकार, और जिस पर राहुल गांधी को लग रहा है कि 28 सीटें कर्नाटक में जो लोकसभा की है उसमें हम मैक्सिमम प्रदर्शन करें और इसीलिए महिलाओं को खुश करने के लिए मुफ्त में 2000 रुपया दो, लोगों को पास दो, महिलाओं को घरेलू बिजली जो है वो 200 यूनिट मुफ्त दो। ये जो 5 मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं, इसका टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर उस समय तक कर्नाटक की सरकार बची तो। लेकिन संभावना इस बात की नहीं है। विद्रोह बड़े हैं, कई विधायक नाराज हैं, 30 से 35 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और दूसरी तरफ करप्शन के इतने बड़े चार्जेस, यानी कि कर्नाटक में जल्द ही कांग्रेस की सरकार के ऊपर आफत आने वाले हैं और बस इंतजार है कुछ समय का, जबकि सोनिया और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।